अच्छा भाई, ऐसी औरत के बारे में आप क्या कहेंगे जो शादीशुदा होते हुए भी दूसरे मर्दों से ताल्लुक रखती है? क्या वजूहत हो सकती है? कम से कम मर्दों से तो कम ही होगी। मर्दों से कम होंगी? 100% निकाल लो। जो शादीशुदा होते हुए भी दूसरी औरतों से ताल्लुक रखते हैं, मर्दों से तो कम ही होगी। आपको औरतों की बड़ी तकलीफ है। औरतें, ऐसी औरतों के बारे में क्या, तो ये ना औरतों के बारे में है ना मर्दों के बारे में, ये इंसान के बारे में। इंसान, ऐसा इंसान जो शादीशुदा होते हुए भी दूसरे लोगों में इंटरेस्टेड होता है। जी, मर्द है तो औरतों में, औरत है तो मर्दों में। याद रखें, ये लोग मेंटली डिस्टर्ब, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स से ज्यादा सेंसिटिव हो चुके होते हैं। इनमें कुछ चीजें होती हैं जिनकी पार्टनर की तरफ से कमी मिल रही होती है, जिन कमियों को ये उज़र बनाते बनाते किसी रिश्ते की छांव में बैठ जाते हैं। फिर उस रिश्ते की आड़ में दंद भी होना शुरू हो जाता है और इनको वो सब कुछ ठीक लग रहा होता है। ये उसको ना गुनाह समझते हैं, ना बुरी बात समझते हैं। पर ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है मेरी नजर में तो, अनटिल अनलेस के वो बेहतरीन किस्म के, यानी जायज रास्ते भी हो सकते हैं। जी, जायज रास्ते भी हो सकते हैं इस तरह। एक जायज रास्ता तो यही है ना मर्द के लिए कि वो शादी कर ले। जी, औरत के लिए जायज रास्ता ये है कि वो तलाक ले ले अपने पहले शोहर से, फिर अगली जगह पे जाए, फिर कहीं और जाना है तो जाए। जायज तो यही हो सकता है ना जी। लेकिन आपने कहा कि मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। ये मेंटली कैसे डिस्टर्ब होते हैं? देखिए कि मर्द है और उसकी बीवी उसके पास नहीं रहती, जो किसी दूसरे मुल्क में रहती है, या मेके में ज्यादा वक्त गुजारती है, या तबीयत उसकी खुरदरी खाश ऐसी है कि वो उसको इतना मुंह ही नहीं लगाती, तो वो अपनी फिजिकल नीड्स की वजह से भी साइड स्विच कर सकता है। वो ये सोचेगा यार मैं कोई आसरा लेता हूँ। और दूसरी बड़ी वजह जो दोनों में कॉमन है, मर्दों औरतों में, वो है मेंटल स्ट्रेस, सुकून। आप अपनी बीवी को देखते जाते हैं, आपका खून खोलने शुरू हो जाता है। वो आपको देखती जाती है, उसका खून खोलने शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई, लड़ाइयां। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को वो जवाब देते हैं गुफ्तगू में जो नहीं देने चाहिए। इन दोनों के साथ रहने से मुसलसल इनकी ईगो टकरा रही होती है, जंग में होती है। और ईगो ऐसी चीज है, जब तक ये जंग जीत नहीं लेती या मुकम्मल तौर पे हार नहीं जाती, इंसानों में सुकून नहीं आता। इसीलिए किसी और औरत के पास जब वो मर्द जाता है, बहसो मुबाहिसा सुनने वाला और तकरार सुनने वाला, और वो पोलाइट सी आवाजों से कहती है आए जी, बैठे जी, और जो भी, तो आप उसको ज़हनी सुकून मिल जाता है। वाह वाह वाह, औरत ते दुनिया दी यही चंगी है। सही। लेकिन उसे नहीं पता शादी कर ली दे भी शुरू हो जाएगी, है वो भी औरत है। इसी तरह मर्द तो है ही चालबाज इस मामले में ना, चलाक है। औरत को काबू करना तो ये तो उसका फन है। सही। अब उसने क्या करना है, उसने देखना है ये थोड़ी सी कमजोर है, शोहर के हवाले से अपसेट है, बस मौका मिल गया। ये मर्द कुछ भी ना करे, ये उसको सिर्फ वक्त देगा। सही। सिर्फ वक्त। औरत पहले ही भूखी प्यासी वक्त की, वो वक्त नहीं देता, वो मुयसर नहीं आता, वो मिलता नहीं उसको। एक बंदा जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि औरत जो है, आपने कहा ना दूसरे मर्दों से ताल्लुक ना, तो ऐसा नहीं होता कि वो अगले ही दिन ताल्लुक कायम कर लेती है। औरत को बड़ी देर लगती है किसी को दिल देने में, बड़ी देर लगती है। औरत पूरा टाइम लेती है अपना सोचने समझने। ज्यादा मर्द दिल फेंक होते हैं। मर्द तो मैं कहता हूँ, ये तो हमें डॉक्टरों ने ही बताया हुआ है, एक है, ये तो लाहौर से इस्लामाबाद जाए तो 6 दफा तो दिल दे देते हैं रास्ते में, 6 जगह रुको कर जाते हैं। इनका तो सिस्टम ही और है ना, तो वो टाइम लेती है। उसके बाद वो फिर जो है, उस मैंने आपको बताया ना गलत रिलेशन में, फिर उनको वो गलत लग नहीं रहा होता, क्योंकि उनको एक तरफ से तो इतनी अजियत मिल रही है। तो और बड़े वर्स्ट कंडीशंस हैं ऐसे रिलेशंस में। इन पर तरस खाने की जरूरत है, तरस खाने की जरूरत है। और मैं कहता हूं कि एक इंसान, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे वो गिर सकता है किसी की नजर में, माशरे की नजर में, बुरे काम कर सकता है, कत्लो गारत कर सकता है। लेकिन अगर एक इंसान अपनी बीवी का ही मुखलिस नहीं हो सका, बीवी अपने शोहर की मुखलिस नहीं हो सकी, आप ये मेरे से अभी लिखवा लें यहाँ पे, वो पूरी जिंदगी किसी न किसी जलालत में ही काटेगा। सही। उस इंसान का कभी भी
ट्रैक ना सीधा होगा ना उसकी गाड़ी पटड़ी पर चढ़ेगी कभी, वो ठुड्डे ही खाता रहेगा। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, सुकून पाना भी चाहते हैं, तो जिम्मेदारियां उठाएं, सही, भागे नहीं इनसे। बिल्कुल सही। बीवी परेशान करती है, बीवी तंग करती है, बच्चे घर वाले उनको बर्दाश्त करें। बर्दाश्त करें, जिम्मेदारी उठाएं, वो जो कहते हैं उनकी सुने, उनके मसले आप भागेंगे, दूसरी तरफ ढूंढेंगे सुकून, तो वहां पे भी यही कुछ है, कुछ भी नहीं है सर, तबाही है। हर गली के रास्ता आकर वहीं पे आता है। तो बस मेरी तो ये राय है इस मौजू। ऐसे भी काफी सारे लोग हैं सर जो शादी के 30-30 साल के बाद भी तलाक ले लेते हैं, अलहदा हो जाते हैं। हाँ, कोई मैं नहीं समझता कि इसमें गुनाह की बात है कि आपने तलाक ले ली है। अलग होना जो है वो दोनों का म्यूचुअल फैसला है, तो हो सकते हैं। और जैसा आपने कहा ना मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो यानी कि उनकी डिस्टर्बेंस 30 साल बाद भी हल नहीं हुई होती। नहीं होती, कई लोगों की शुरू ही 30 साल बाद होती है। शुरू ही 30 साल। हाँ, शुरू में ठीक रहते हैं, आखिर में जाके दिमाग खराब हो जाता है। मैंने बताया ना, ईगो इस रिलेशन में ना रोज याद रखना। अपने माँ बाप को देख लो, मेरे माँ बाप को देख लो, मेरे माँ बाप के माँ बाप को देख लो। इस रिश्ते में जब एक शख्स ईगो हार जाता है ना, वो कामयाब हो जाती है, वो रिश्ता चल जाता है। जो अगर ईगो जिंदा रहे ना, दबाई जाए, वक्ती तौर पे चले जाए, आप कहते हैं दबन औरतें कुछ ऐसी भी होती हैं बर्दाश्त कर लेती है। बच्चे हो जाएं तो शुरू हो जाती हैं, बच्चों को भड़काना शुरू कर देती हैं, तेरे बाप ने मेहनत है। सो ये बड़ी लंबी स्टोरी है, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो सर हम ये कह सकते हैं कि इंसानों से वो भेड़िए बेहतर हैं जो सारी जिंदगी एक ही पार्टनर के साथ गुजारा करते हैं। आप कह सकते हैं।